15 डेज डेली चैलेंज सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज चल रहा है हमारा डे नंबर 10 और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एसी सर्किट। बहुत बच्चे इस चैप्टर को देखकर प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। जी बच्चों, यहां से आप एमएसटी सीटी में 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो और मुझे एसी सर्किट से लगता है कि देखो क्वेश्चन या तो डिफिकल्ट आता है या तो इजी आता है। अब इजी क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो इस चैप्टर में ज्यादातर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो आप लोगों का एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल रहता है। आप फटाफट सिर्फ इतनी ही चीजें समझो। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा इंटू सी होता है। ओमेगा मींस 2 पाई एफ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ यहां पे लिख देंगे एंड उसके बाद ये दो फॉर्मूलाज हमारे अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। Z जो होता है वो इंपीडेंस होता है एंड इंपीडेंस का फॉर्मूला जो रहता है वो R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका इंपीडेंस का फॉर्मूला। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे अगर आप लोगों को देखो इस क्वेश्चन में ही देखोगे तो LR लिखा हुआ है। LR मतलब आपका इंडक्टिव और रेजिस्टेंस, यही दो चीजें हैं। तब आपका फॉर्मूला इंडक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहां पे XC नहीं आएगा। जिस सर्किट के बारे में, जैसे यहां पे CR सर्किट बोल दिया रहता तो CR का मतलब क्या रहते, सिर्फ आप XC को रखते। तो इस तरह से आप लोगों को फॉर्मूला पहले समझ लेना है कि आप अरेंज इस तरह से करोगे। ठीक है, इसके बाद चौथा कंसेप्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि XL इक्वल्स टू XC होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इट इज फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C। ठीक है, तो ये ज्यादातर यही 4-5 कंसेप्ट्स पे रिलेटेड सीईटी बार बार सवाल पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको 21 में और 23 में पूछा गया है। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको एमएसटी सीटी में पूछे जा सकते हैं। तो देखो आओ कैसे इसको सॉल्व करना है, समझना, कंसेप्ट को समझना। सी क्वेश्चन क्या है, एन ईएमएफ ई, ये इतना कुछ दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू ए एलआर सर्किट ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी। देखो बच्चों, यहां पे ये आपको इक्वेशन देने के बाद वो बोले रहे हैं कि एलआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी है, तो एल की वैल्यू 3 मिली हेनरी आपको देके रखी है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस मतलब आर आपको दिया हुआ है 4 ओहम। ओके, नाउ द मैक्सिमम करंट इज, तो बच्चों करंट निकालना है हमें। करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR पता है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। यहां बच्चों जो वोल्टेज है ये आपका E0 से बताया जाता है ना, और जो आपका R है यहाँ पे वो रहता है इंपीडेंस Z। एक Z जो है वो इंपीडेंस ही है, मतलब एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, पर ये तब आता है जब आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर है ना, ये सब चीजें जब एक साथ आती है तब वो इंपीडेंस बन जा रहा है। तो I का फॉर्मूला E0 डिवाइड बाय Z है, मींस आपको ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप इक्वेशन को देखोगे ना बच्चों, तो ये इक्वेशन इससे सीखो। इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म रहता है E0 cos 1000 इंटू T। 1000 मींस ओमेगा T। ठीक है, ओमेगा T। दैट मींस आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको E0 कितना मिल रहा है, इट इज गिविंग अस एज 4 एंड ओमेगा आपको मिल रहा है 1000। ठीक है, तो ये आपको इस क्वेश्चन के गिवन डेटा से समझ में आया। ओके, नाउ इफ आई सी E0 मतलब ये तो मुझे पता है, प्रॉब्लम है इस Z का। तो Z कैसे निकलेगा, ऊपर देखो, ऊपर में आपको सिखाया था मैंने कि यहां पे आप लोग क्या करोगे, Z के लिए Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, XL का क्यों, क्योंकि XL मतलब ही आप लोगों का क्या है बच्चों, यहां पे LR सर्किट देने की वजह से सिर्फ लगा रहे हो। राइट, अब आपका R यस गिवन है लेकिन आपका XL नहीं दिया है, और XL का फॉर्मूला आप जानते हो, XL मींस ओमेगा इंटू L होता है। देखो कंफ्यूज मत होना, हम पहली चीज क्या कर रहे थे, ये निकालने जा रहे थे। दूसरी चीज हमें क्या पता चला, ये Z निकालते समय मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो दूसरी चीज में भी मैं अभी रुक जाऊंगा और दूसरी चीज में XL निकालने के लिए मैं अब यहाँ पे थर्ड स्टेप करता हूं, दैट इज XL इज नथिंग बट ओमेगा इंटू L। एंड ओमेगा मुझे पता है कितना दिया है, 1000 दिया है। ओके, और मेरे को L कितना दिया है, यस इट इज 3 मिली हेनरी, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -3। सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, सो XL कम्स आउट टू बी 3 ओहम। राइट, अब XL जो 3 ओहम आया है ना वो इधर रख सकते हैं हम, और जिससे हमारा Z निकल जाएगा। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर है ना इंटू 3 का स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 4 का स्क्वायर 16, 5 का 3 का स्क्वायर 9। तो अंडर रूट 25 मींस Z की वैल्यू आएगी 5 ओहम। राइट, अब 5 ओहम ये आ गया, कुछ नहीं। अब बच्चों ये Z इधर डाल दो, Z इधर डालोगे तो क्या फॉर्मूला इक्वेशन मिलेगा आपको, देखो E इज इक्वल टू, E कितना है, E0 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5, इट कम्स आउट टू बी 0.8। सो सी विच इज 0.8, यस ऑप्शन डी करेक्ट है।
एंड देखो क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने जैसा था, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आप समझ कर चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर से। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को बदल देंगे, यहाँ एलआर सर्किट दे देंगे, इंडक्टेंस को बदल देंगे, रेजिस्टेंस बदल देंगे और क्वेश्चन सेम टू सेम मैक्सिमम करंट निकालने को बोल देंगे। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझना है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सोची कैसे और किया कैसे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो सॉल्व करना आएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 2023 में आपका एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया था, उन्होंने क्या बोला कि अब आपका इंडक्टेंस जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल इंडक्टेंस हो गया है ना, इंडक्टिव से, और फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो गई है, तो फिर न्यू इंडक्टेंस कितना होगा। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसका फॉर्मूला बच्चों आप लोगों के पास, आपको पता है फ्रीक्वेंसी और ये रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला कौन सा है, यहां हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, आप सोचो और बताओ मुझे कौन सा आंसर, यहाँ पे आपका एक्सेल न्यू जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, ओके।